खुदा उनके जलाली कुदूस बाबरकत नाम में आप सबको मेरा इस्लाम। मैं आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जिसने यह वक्त पे करी आपके मेरी जिंदगी में पहुँच दी। मैं खुदा यीशु मसीह का मेरे प्यारे बहन भाइयों शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में यह वक्त के करीब बख्शा ताकि मैं आपसे दोबारा मुखातिब हो सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, खुदा उनके कलाम को बयान कर सकूँ। खुदावंद है जो हर रोज़ हमें नई ज़िंदगी से तंदुरुस्त देता है। खुदावंद है जो हमें हर मुश्किल से परेशानी से बचा कर रखता है, चाहे हमारी ज़िंदगी में मुश्किल या परेशानी क्यों ना पड़ी हो, लेकिन खुदावंद हमारी सारी मुश्किलों को परेशानियों को दूर करता है और हमें ज़िंदगी को शिफा देता है और हमें ज़िंदगी बख्शता है और हमारे साथ होता है ताकि खुदावंद का नाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में जलाल पाए, क्योंकि खुदावंद के खुदा जलाल से बड़ा बाप है और मेरा और आपका जलाल से जलाल का बादशाह है। वो खुदावंद का खुदा है, वो इश्क का रब है, वो आसमानी बाप है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी हम कितने क्यों ना परेशान हो, लेकिन मेरे प्यारे बहन भैया आपने क्या करना है, अपनी सारी मुश्किल को परेशानी को इस कलाम को पढ़ के इस कलाम के मुताबिक आपने यीशु का के रख देना, क्योंकि इस कलाम में खुदा ने वादा किया है। इस कलाम की हर बात वादे के साथ है, वो बातों का पक्का और सच ने वादा किया है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरा और आपका यीशु जो हमें देता है वो देने की कोई तरफ है। उसने कहा अपना दिन मेरे साथ लगा तो मैं तेरे साथ लगाऊंगा, तू मेरी तरफ भेजा तो मैं तेरी तरफ भेजूंगा, अपना मुँह खोल मैं तेरे मुँह को फाड़ दूंगा। जब खुदा ने यीशु मसीह के वादे हकीके खुदा ने कहता है पहले ढूंढो उसके बादशाही, ये सारी चीज़ें तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी। मैंने और आपने खुदा की बादशाही को ढूंढना है, उसकी तलाश करना है। ये आपकी सारी धन दौलत शान शौकत कार बंगला नौकरी पे सब कुछ मेरा आपका खुदा मसीह देने की रखता है। सिर्फ से क्या करनी है, मैंने अपने खुदा के पाक कलाम को टाबर की ज़िंदगी बसर करनी है, खुदा के पीछे चलना है, खुदा की तलाश करना है, खुदा के बादशाह को ढूंढना है, तो खुदा सारी चीज़ें फ्री में दे देगा। क्योंकि तो मेरा आपका खुदा वो जिंदा पाक खुदा है और लोग उससे बड़ा हुआ। आजकल लोग कितनी मेहनतें करते हैं, कितना कुछ करते हैं, पता नहीं बेचारे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे बच्चों बेटियों, आपने सिर्फ से बड़े अमान के साथ खुदा के साथ दिल लगाना है और अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लेनी है। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, अपनी गुनाहों से अपनी सारी बुरी नफ्सों से बाहर आ जाएंगे, तो खुदा आपको उसमें प्रयास करेगा। वो आपको तख्ते शाही पर से बिठा देगा, घोड़े में से उठा कर तख्ते शाही पर बिठा देगा। जो उसके पाक कलाम में लिखा है कि तुझे शरीयत की किताब तेरे मुँह से कभी न हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान, फिर तुझे जाके कबाल मंदी की रानसी होगी। तब क्या था, जब दिन और रात तुम्हें इसी का ध्यान है, शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे। कैसे ना हटे, क्योंकि हम सोते वक्त भी खुदा के पाक कलाम के अंदर रहना है। हम इसका शुक्र अदा करना है सारे दिन भर की ज़िंदगी के लिए, बरकतों के लिए जो मुझे आपको देता है, जो मुझे आपको ज़िंदगी देता है, शिफा देता है, मुश्किल से निकालता है, परेशानी से निकालता है। उसका कलाम है जो हमें हर रोज़ नई ज़िंदगी देता है। जैसे कि आज मैंने दानियल नबी के बारे में पढ़ा था। दानियल नबी को खुदावन ने शेरों की मांग में डाल दिया। क्या किया, दानियल नबी को खुदावन ने शेरों की मांग में डाल दिया। दानियल नबी उसका 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियल को लाया जाए। क्यों, उसने उसको खुदा को सजदा करना नकार कर दिया था, उसने उसको उसके पुत्रों का नहीं माना था। कहता नहीं, मैं जिंदा खुदा की परस्तिश करता हूँ, मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ, उसके आगे झुकना है, मैंने उसको सजदा करना है। बादशाह को उसने हुक्म तो नकार दी, उसने हुक्म ना माना, तो बादशाह ने गैर में आके गुस्से में आके उसके बोला कि दानियल को बुलाया जाए। दानियल को बुलाया, उसने कहा इसको शेर की मांग में डाल दिया जाए। जिन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए थे कि उसको फंसाया गया था दानियल नबी को, ताकि वो बादशाह के नज़र में बुरा बन जाए। लेकिन उन्होंने जब ये सारा अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो बादशाह ने दानियल नबी को शेरों की मांग में डाल दिया था। आपको पता शेर थे तो दानियल नबी थे, कितने थे, दानियल नबी था, 3 शेर थे और एक दानियल नबी था।
एक दानियल था, शेरों की मांग में डाल दिया गया। सारी रात दानियल नबी शेरों की मांग में रहा, तो शेरों ने अपने मुंह बंद कर दिए। किसने शेरों के मुंह बंद किए थे? खुदा यीशु मसीह ने। वो खुदा ने शेरों का मुंह बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि दानियल नबी जिंदा खुदा को मानता था। उसको पता था मेरा जिंदा खुदा है, वो मुझे बचाएगा, मुझे आग से निकालेगा, मुझे मौत से निकाल के जिंदगी बख्श देगा। क्योंकि वो जिंदा खुदा को मानता था। उसने ये नहीं देखा कि अब बादशाह इसके अंडर में सब कुछ है, ये मुझे रातों रात मीर कर देगा। उसने मीर नहीं देखी, उसने खुदा की बादशाह को देखा। दानियल नबी ने खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाई, घुटने टेक। उसने कहा तू मेरा जिंदा खुदा है, शेरों की मांग से तू मुझे निकालेगा, शेरों का मुंह बंद कर देगा। सारी रात वो जो बादशाह का इंतजार में रहा कि आप भी दानियल को खा पी जाएंगे, शेर उसको फाड़ के खा जाएंगे, गोश्त सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दानियल नबी वो सुबह सुबह उठा, जल्द जल्दी जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है शेरों की मांग का, आगे देखता है उसने एक डाला था वहाँ 3 थे, उसने एक डाला था वहाँ 2 थे। दानियल नबी के साथ में खुदावंद यीशु मसीह था। उसने देखा, कहता मैंने तो एक डाला था, ये तीसरा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह था। कौन था? उसकी शेरों के मांग में दानियल नबी के साथ खुदावंद यीशु मसीह था। जब दानियल नबी के साथ दूसरा खुदावंद यीशु मसीह था, वो उसने बोला ये क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के रूह ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। उसने देखा, उसने क्या दानियल तुझे कुछ भी लगता है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। उसने कहा कि इसको खोल को बाहर निकालो। जब उसको खोल के बांध कर चुनौने दानियल नबी पर सामने गए थे, उनको बुलाया, उनके बच्चों को, बीवियों को, उनको सबको शेरों की मांग में डाल दिया गया। उनके बच्चे सारे शेरों ने खा पी लिया, सब कुछ करते हुए देखते देखते चटपट हो गया। क्योंकि वो खुदा को नहीं मानते थे, वो बुतों को मानते थे। मैंने अपने जिंदा खुदा की मदद करनी, परवरिश करनी, इसका नाम लेना है। क्योंकि मेरा आपका जिंदा खुदा मेरी सुनता है, आपकी सुनता है, वो जिंदगी देता है, वो बरकत देता है। क्योंकि खुदा में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मुक़द्दस दानियल नबी उसका 6वां बाब उसकी 14 आयत में लिखा है। 14 से लेकर 20 आयत तक आपने पढ़ना इस हवाले को क्या लिखा है। चलिए हम पढ़ते हैं। जब बादशाह ने यह बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ, और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाया, और सूरज डूबते तक इसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हजूर फराम हुए और बादशाह से कहने लगे कि आए बादशाह, तू समझ ले कि मातों में से यूं ही के जो फरमान कानून बादशाह मुकर्रर करेगा कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वह दानियल को लाया और शेरों की मांग में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तूने हमेशा बात करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लेकर इस मांद के मुंह में रख दिया, यानी कि शेरों के बाहर में से एक पत्थर निकाल दिया, उसका बंद कर दिया ताकि ये दानियल भी बाहर ना निकले। और बादशाह ने अपने और अपने मीरों की मोहर इस पर कर दी, ताकि वह बात जो दानियल के हक में ठहरी गई थी तब्दील ना हो सके। तब बादशाह अपने कैसर में गया और इसने सारी रात फाका किया। ज़रा गौर से सुना, बादशाह ने दानियल को बंद करके शेरों की मांग में डालकर वो खुद क्या करता है। उसने क्या किया? बादशाह ने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ इसके सामने ना लाए, और इसकी नींद जाती रही। किसकी? बादशाह की। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शहर की मानंद तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज़ दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को ख़त्म करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदा, क्या तेरा खुदा जिसने तू हमेशा बात करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? कहता है बादशाह कहता दानियल से, क्या तेरा जिंदा खुदा जिससे तुम मुखातिब होया है, क्या वह ज़ाहिर हुआ कि तुझे शेरों की मान से छुड़ाए? आगे दानियल क्या कहता है? तब दानियल ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहा, मेरे खुदा ने अपना फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर दिए उसने कि क्या बादशाह में जिस खुदा की बात करते थे उसने अपना पाक रूह कुद्दूस भेजा, अपना फरिश्ता भेजा, शेरों का मुंह बंद कर दिया। और इन्होंने मुझे ज़हर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं इसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी आए बादशाह मैंने खुदा नहीं की।
बस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को इसकी मान से निकाले। बस दानियल इसकी मान में से निकाला गया और मालूम हुआ कि इसे कुछ ज़हर नहीं पहुंचा, क्योंकि इसने अपने खुदा पर माँ रखा तवक्कल किया था। और बादशाह ने हुक्म दिया और वह इन शख्सों को जिन्होंने दानियल को शिकायत की थी लाए और इनके बच्चे और बीवियां समेत इन शेरों की मान में डाल दिया। और शेर इन पर गालिब आए और इसने फरिश्ता की मान तहाँ तक पहुँचते शेर इनको सब हड्डियाँ तोड़ डालें। तब बादशाह ने सब लोग और कौमों और अहले लुक्ब को जो है ज़मीन पर बसते थे हुक्मनामा लिख दिया। तुम्हारी सलामती हमेशा तक होती है। खुदा के ज़िंदगी में पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की आवाज़ से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा का पाक कलाम बारहा के सच्चा है। तो चंद बादशाह है जो मुझे गूंदे में घुस जाता है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि दानियल नबी का पैगाम था, ये तो सारा दिल में बोलते हैं फिर भी कम है। तो मेरे प्यारे बहन भी आपका और मेरा मन भी दानियल नबी की मान तो होना चाहिए। वो आग की भट्टी में से निकालने की कुदरत रखता है, वह मौत को में से हटाने की कुदरत रखता है, वो ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है, वो शेरा के मुँह बंद करने की कुदरत रखता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है। आप सब ने मेरे इस मैसेज को सुनना है और बरकत पानी है ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों में इस तो जलाल पाए, खुदावंद का नाम बढ़ता जाए, हम करता चला जाए। मेरे प्यारे बहन भैया खुदा आप सबको बहुत बरकत है। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू। आमीन।